हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों हम लोग आ चुके हैं आज अपने इस प्यारे और इम्पोर्टेंट सेशन में। आज बच्चों पांडे क्लासेस की तरफ से ठीक है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बॉटनी का अपना बेटा पेपर। ठीक है, और ये हमारा AIRTS का आज बॉटनी के पेपर का बेटा डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए बेटा हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और आप लोग जल्दी से कॉपी पेन भी लीजिएगा साथ में, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं आप भी साथ में कॉपी पेन लेकर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग बेटा देखते हैं अपना। तो बॉटनी का हमारे बेटा ये पहला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल इंक्लूड्स। बेटा जो सेल होती है उसके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बेटा जब आप अपना सेल चैप्टर देखते हैं NCERT में, तो सेल चैप्टर में बेटा साफ साफ वहां पास दिया हुआ है कि जो एंडो मेम्ब्रेन हमारी सिस्टम होती है इसमें बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। ठीक है, साथ में इसमें गोल्जी बॉडी आ रही है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल आता है। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ये आपस में ठीक है जो सेल ऑर्गेनल है बेटा, ये आपके जो सेल ऑर्गेनल है ये सभी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। ठीक है, इनका एक तरह से कोऑर्डिनेशन होता है एंड जिसे हम बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ठीक है बोलते हैं। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आएगा, ER गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ठीक है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म। ठीक है, सेंट्रोमियर की बात कर रहा है, मिडिल से अवे। ठीक है, मिडिल से अवे जा रहा है मतलब मिडिल से थोड़ा सा दूर जा रहा है। ठीक है, आपको याद होगा बच्चों कि जो हमारा क्रोमोसोम है, अगर ये बेटा हमारा क्या है, मान लो ये मिडिल में है, मिडिल में होता है तो हम बेटा इसे नाम क्या देते हैं, मेटासेंट्रिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। मिडिल से अवे है बेटा, मिडिल से अवे, तो मिडिल वाला होता है मेटासेंट्रिक। ठीक है, मिडिल वाला बेटा हमारा क्या होता है, मिडिल वाला होता है मेटासेंट्रिक। तो मिडिल से क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखो बेटा, सारा आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम। स्लाइटली अवे मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, ये आपका मान लो मिडिल है, मिडिल से थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको आप मिडिल में ही ऐसे कर देना। ठीक है, ताकि मिडिल में ही दिखे, और मिडिल से थोड़ा ऊपर जा रहा है, स्लाइटली अवे। स्लाइटली अवे वाला जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है सब मेटासेंट्रिक। तो राइट आंसर बेटा हमारा है सेकंड। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा स्टेटमेंट गिवन बाय स्वान वर। ठीक है, 1839 में स्वान ने क्या बताया था, सेल हैज थिन आउटर लेयर which is today known as plasma membrane. ठीक है, presence of cell wall is unique character of plant. ठीक है बेटा, और इसके अलावा bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. तो जब आप बेटा सेल थ्योरी वाला अपना टॉपिक देखते हो NCERT में, सेल थ्योरी वाले टॉपिक में आप देखोगे बेटा कि ये तीनों स्टेटमेंट बच्चे आपका दिया हुआ था बेटा, किसने, जल्दी बताओ फटाफट, तीनों स्टेटमेंट दिया था स्वान ने। ठीक है, आपको याद होगा 1838 स्लाइडेन, 1839 हमारा स्वान बेटा। ठीक है, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने आपको पता होगा सेल थ्योरी। ठीक, तो ये 1839 वाला स्वान ने बेटा, तो स्वान ने ये तीनों आपके एक तरह से बेटा क्या स्टेटमेंट दिए थे। दोनों मतलब ये वाला जो है
दूसरा ऑप्शन आपका सही है, तीनों स्टेटमेंट आपको सवाल में ही दिया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द केस एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, सो ये हमारा जो है एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड। तो आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन में एक होती है बेटी हमारी कौन सी, एक प्यारे बच्चों हमारी थी इंटीग्रल प्रोटीन और एक बच्ची हमारी क्या थी, पेरिफेरल प्रोटीन। याद होगा आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं बेटा आपको इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन मिलती है। सो बेटा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हमारी होगी वो बेटा इंटीग्रल और पेरिफेरल होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा कि ये मैच द कॉलम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो भाई क्वेश्चन एक बार देख लो फटाफट, ये हमारा दिया हुआ है भैया, ठीक है, तो बोल रहा है कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकेंड है और कॉलम थर्ड है, ऐसे आपको मैच कराना है। सो ए वाले को हम लोग किसके साथ मैच कराएं, तो ए वाला अगर आप एनसीईआरटी जब देखते हो, ठीक है, सो ए वाला आपको मिल जाएगा इसमें से कौन सा, ए वाला बेटा आपका एनसीईआरटी में देखेंगे हम लोग रेड ब्लड सेल्स और ये राउंड और बाइकॉनकेव होती है, तो ए वाले को तीसरे वाले के साथ, साथ में क्यू वाले के साथ मैच कराएंगे। बी वाला है बेटा, बी वाला, तो बी वाला जो हमारा है व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप से है और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है आप सब जानते हो कि व्हाइट ब्लड सेल्स अनइक्वाइड हो जाएंगी, तो बी का चौथा और आर हो जाएगा। सी वाला जो बेटा हमारा होता है, सी वाला मीसोफिल सेल है, सी का फर्स्ट हो जाएगा और मीसोफिल जो सेल्स होती हैं ये हमारा राउंड एंड ओवल हो जाएंगे बेटा। डी वाला जो है बच्चे, ये डी वाला जो आपका है, प्यारे बच्चों जल्दी बोलो, ये बेटा आपका कौन सा है, ट्रेकिड, डी वाला ट्रेकिड है बेटा, और ये लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, इलोंगेटेड। सो राइट आंसर बेटा हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, जल्दी बताओ फटाफट, पहला, ठीक, पहला ऑप्शन राइट हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग इसके बाद, राइबोसोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा आपसे बोल रहा है साइटोप्लाज्म में कौन से टाइप का राइबोसोम होगा। सो साइटोप्लाज्म आप सबने नाम सुना होगा बेटा, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होंगे वो आमतौर पर आपके एटीएस बेटा, एटीएस और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो राइबोसोम होता है। यस सर हम जानते हैं, ठीक है, आपको याद होगा कि क्लोरोप्लास्ट और किसमें, माइटोकॉन्ड्रियन में भी पाया जाता है प्यारे बच्चों क्या, राइबोसोम। और प्यारे बच्चों उस राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, 70S राइबोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम हो जाएगा 70S, साइटोप्लाज्म का राइबोसोम होता है 80S। एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है ये दोनों, ठीक है, साफ साफ आप देख सकते हो दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियन का राइबोसोम, ठीक है। सो आंसर नंबर सेकंड हमारा बेटा सही हो जाएगा यहाँ पास। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, Which of the following is the site of, ठीक है जल्दी बताओ बेटा, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा, ठीक, राइबोसोमल जो है आरएनए, which of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए है ना, तो राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए नाम सुना होगा आपने बेटा, आरआरएनए आप बोलते हो, राइबोसोमल आरएनए। तो भैया राइबोसोमल आरएनए ये आपका कहाँ बनता है, तो आरआरएनए बेटा आपका कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है, राइट आंसर हमारा तीसरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बेटा आपका क्या बनता है, आरआरएनए, ठीक है। चलो राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा हम लोग, चूज द रॉन्ग मैच
ठीक है। और हमें अब बताना है बेटा इसके हिसाब से, शेप ऑफ बैक्टीरिया के हिसाब से। तो बेटा आप सब जानते हो कोकस, कोकस मतलब तो स्फेरिकल होता है, सर ये सही है। विब्रियो बेटा, विब्रियो मतलब कॉमन शेप का, सर ये भी सही है। स्पाइरलम, सर स्पाइरलम बेटा हमारा स्पाइरल होता है, तो ये स्पाइरल नहीं है, ये वाला बेटा रॉन्ग है, गलत है। और बैसिलस बेटा रॉड लाइक होता है, ये वाला सही है। सो रॉन्ग मैच पहचानना था, तो रॉन्ग मैच बेटा ये तीसरा वाला है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी बेटा बिल्कुल दिया हुआ है। चाहे तो आप इसे बेटा देख सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, ठीक है। सो ये हमारा रॉन्ग मैच बेटा तीसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। असर्शन एंड रीजन, सिस्टर्नी इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस फेस एंड ट्रांस फेस। बोल रहा है कि द सिस फेस इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस, ट्रांस फेस इज आल्सो कॉल्ड मैच्योरेशन फेस, मैच्योरिंग फेस। सो सिस्टर्नी जो होता है इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस फेस एंड ट्रांस फेस, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आप अपने एनसीईआरटी देखेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगा, ये बिल्कुल दिया हुआ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपका असर्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही असर्शन, ठीक है। तो असर्शन हमारा जो है सही है, और रीजन भी आप देखोगे अपनी एनसीईआरटी में तो वहां पास लिखा है, मतलब ये रीजन का स्टेटमेंट पहले पढ़ो। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि जो सिस फेस होता है वो फॉर्मिंग फेस होता है, और जो हमारा बेटा ट्रांस फेस होता है उसे मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन ये रीजन बेटा इस असर्शन को सही से, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहां पास असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सही आंसर बेटा हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, सरल सा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी बिल्कुल आप एकदम पकड़ कर रखते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को बिल्कुल पकड़ कर, सर पकड़ कर मतलब हाथ में पकड़ कर नहीं, दिमाग में पकड़ कर रखते हो, ठीक है। सो नीट में सेलेक्ट होने से कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है, आप आराम से नीट में बेटा सेलेक्ट होगे। एनसीईआरटी को बिल्कुल एकदम एटलीस्ट जितने बार हो सके उतने बार आप उसकी रीडिंग करो बेटा, सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करो, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो एनसीईआरटी के। सो भाई इस साल नीट में आप सेलेक्ट होने वाले हो, ठीक है। चलो सो बेटा 110वां नंबर का क्वेश्चन है, पॉलीराइबोसोम ऑफ पॉलीसोम। बहुत सरल है बेटा, पॉलीराइबोसोम क्या है? सर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा था कि सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए फॉर्मिंग अ चेन, ठीक है। अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों कई राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए के बने हुए चेन से, ठीक है, से जुड़ जाते हैं तो बेटा आप उसे बोलते हैं क्या? पॉलीराइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स। रिप्रेजेंट बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? चौथे वाले को। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सेम एनसीईआरटी में दिया हुआ ये भी होगा, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्रोकैरियोटिक इंक्लूजन बॉडीज। चलो अब इसको देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पहचानना है पहले, तो ऐसे क्वेश्चनों में ये वर्ड हाईलाइट कर लिया करो, इनकरेक्ट पहचानना होता है। दीज आर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी में स्टेटमेंट आपका बेटा ये, ठीक है, बिल्कुल दिया, सही स्टेटमेंट है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, आप पढ़िए बेटा, एकदम दिया हुआ है। तीसरा बेटा ये वाला स्टेटमेंट साइनोफासिक ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स दिया हुआ एनसीईआरटी में, बिल्कुल सही है। गैस वैक्यूल इज आल्सो फाउंड इन बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी and purple and green photosynthetic bacteria. So this is also mentioned in your NCERT. So wrong statement पहचानना था, सेकंड वाला बेटा हमारा wrong statement है, ठीक।
एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ बेटा कि रॉन्ग स्टेटमेंट में आपको ये भी पहचानना पड़ता है कि किस कारण से वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं समझ सकते, समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी देखना पड़ेगा कि रॉन्ग है तो क्यों है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। चला जाओ। Which of the following enzymes are set in lysosome? ओहो, ये भाई क्वेश्चन तो सेम दिया हुआ, ये भी एनसीईआरटी का सर है ना। लाइसोसोम के एंजाइम को लिखा हुआ एनसीईआरटी में, सो लाइसोसोम के एंजाइम को दिया हुआ है तो आपको ये मिल जाएगा, लिखा हुआ एनसीईआरटी में बेटा, बिल्कुल दिया है। लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियस, प्रोटीएस, बेटा पॉलीमरेज नहीं है, पॉलीमरेज आपका नहीं पाया जाएगा लाइसोसोम में, ठीक है। साफ साफ पूरा दिया हुआ है, मैं बार बार इसे आपसे रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, ठीक है। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को देखते रहो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? भैया पहला कह रहा है कि स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। किसके लिए पढ़ना है बेटा? फंक्शन परफॉर्म बाय Golgi apparatus, so transport and chemically modified the materials contained within it। बोल रहा है कि Golgi apparatus ये इसको क्या करता है? कंटेन रखता है। अच्छा, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल का भाई ठीक है, ये सही है। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिपिड के लिए भी इंपॉर्टेंट साइट होता है। हाँ, ये भी सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो गोल्जी ऑपरेटर्स के लिए तीनों आपके एनसीईआरटी में फंक्शन दिए हुए हैं। सो भाई तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो आई थिंक बिल्कुल सही बेटा, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया? द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ इन द स्टडी ऑफ सेल्स वाज दैट। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया था बेटा? तो ही फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब अ लीफ सेल। भाई पहला स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही मिल गया। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, और लिविंग सेल का नाम क्या था? बैक्टीरिया, ठीक। सो ही फर्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है भाई, ये कहां से हो जाएगा ना? ही डिस्कवर्ड एंड स्टडीड द सेल्स फ्रॉम स्लाइस ऑफ कॉर्न, रॉबर्ट हुक ने किया था। हाँ भाई, ये कहां से हो जाएगा? ही डिस्क्राइब्ड दैट हाउ डू द सेल्स मल्टीप्लाई, रुडोल्फ विरकोफ ने बोला था। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ के लिए। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रुडोल्फ विरकोफ? भैया ही गेव द स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विरकोफ जस्ट दिया था। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप, बिल्कुल सही है, ये भी इन्होंने किया था। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, ये भी इन्होंने ही बताया था। ही प्रपोज द सेल थ्योरी, गलत। सेल थ्योरी को दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, गलत, ये गलत बेटा। इनके लिए रुडोल्फ विरकोफ के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट चौथा बेटा आपका गलत। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज नॉट कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अच्छा देख रहे हो भैया, न्यूक्लियोलस को बोल रहा है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस कब से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होने लगा? देख रहे हो भाई, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो भाई पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है ये भी तो जानो, यहाँ पास साफ साफ दे दिया है क्या? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। बट दूसरा वाला बेटा आपका स्टेटमेंट सही है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज क्या बेटा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बेटा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, भाई यही लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो भाई ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में
एनर्जी यूटिलाइज होती है, मतलब एटीपी यूटिलाइज होती है। सो सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, चौथा वाला बेटा, एंड एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल बेटा, ठीक है, सही आंसर हमारा चौथा। अगला क्वेश्चन बेटा, which of the following structure may be traversed by plasmodesmata that connects the cytoplasm of two neighboring plant cells? दो अगल बगल की सेल्स को बेटा आपस में कौन कनेक्ट करता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा स्ट्रक्चर है जो ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रेवर्स हो रहा है और ये कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ टू नाइबरिंग सेल? तो दो नाइबरिंग सेल्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने वाला जो बेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, टू नाइबरिंग प्लांट सेल्स, दो नाइबरिंग प्लांट सेल्स हैं, उसको आपस में कनेक्ट करने वाला बताओ कौन है? ठीक है, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, बताओ कौन सा स्ट्रक्चर होगा, जल्दी बताओ भाई, सब जानते हो। मिडिल या पास दिखा देना क्या चीज, प्लाज्मोडेस्माटा भी तो दिखा दो। ठीक है, चलो ये तुम्हारा और ये हो जाएगा तुम्हारा मिडिल लेवल। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 119 विच नहीं, इफ 70 राइबोसोम भाई और 80 राइबोसोम। अच्छा, पूरा कह रहा है कि इसको क्या करना है, रीड करो क्वेश्चन इसको। ठीक बेटा, अच्छे से रीड करो। A 70 राइबोसोम, B 80 राइबोसोम, C सिंगल सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होगा, डबल हेलिकल डीएनए, थाइलाकॉइड भी है, एंड G स्ट्रोमल लैमेली है। Which of the following set is found in mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए देखो क्या क्या होगा भाई, कितना सरल सा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, पहले तो एक बात बताओ, थाइलाकॉइड होगा, कहां से होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। स्ट्रोमल लैमेली होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 80s राइबोसोम होगा, नाम ना। कौन सा होता है राइबोसोम? 70s। तो काटते जाओ, जो जो चीज नहीं है उनको आप कट करते जाओ। ठीक है, बच गया हमारा क्या? ठीक, तो ए वाला 70s राइबोसोम तो होगा, बिल्कुल होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में सी बेटा सर्कुलर डीएनए, ठीक है, आरएनए